राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर शहर के कल्लू की हट्टों के पास स्थित मोहल्ला कंसारपाड़ा के रहने वाले भगवान दास सोनी की पत्नी सुबह सोकर उठी तो उन्हें बेटी की चारपाई खाली दिखी। उन्हें लगा सुनीता वॉशरूम गई होगी, लेकिन जब वह वॉशरूम की तरफ गई तो उसका दरवाज़ा खुला था। सुनीता वैसे भी इतनी सुबह उठने वालों में नहीं थी। वॉशरूम खाली देखकर उन्हें हैरानी होने के साथ साथ बेटी को लेकर उन्होंने जो अफवाहें सुन रखी थी, संदेह भी हुआ। वह भागकर कमरे में पहुंची तो अलमारी खुली पड़ी थी और उसमें से सुनीता के कपड़े गायब थे। अलमारी में रखा एक बैग भी गायब था। अब उन्हें समझते देर नहीं लगी कि सुनीता कहाँ है। वह सिर थाम कर वहीं बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उनके रोने की आवाज़ पति भगवान दास और बेटे ने सुनी तो वे भागकर उनके पास आ गए और पूछने लगे कि सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया कि वह इस तरह रो रही है। वह इतने गहरे सदमे में थी कि उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। भगवान दास ने जब झकझोर कर पूछा, अरे बताओगी भी कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं, गजब हो गया। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। सुनीता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अलमारी से उसके कपड़े और बैग भी गायब है। भगवान दास सोनी को भी समझते देर नहीं लगी कि सुनीता प्रेमी के साथ भाग गई है। वह भी सिर थामकर बैठ गए। पल भर में यह खबर पूरे घर में फैल गई। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। इसके बाद सुनीता के प्रेमी सुमेरनाथ गोस्वामी के बारे में पता किया गया। वह भी घर से गायब था। संदेह यकीन में बदल गया। धीरे धीरे बात पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। लोग भगवान दास सोनी के घर इकट्ठा होने लगे। बात इज्जत की थी, समाज बिरादरी में हंसी फजीहत की थी। इसीलिए सलाम शिवरा होने लगा कि अब आगे क्या किया जाए। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। इसी के साथ तमाम बदलाव भी आए हैं। इसके बावजूद आज भी देश में ऐसे तमाम इलाके हैं जहां आधुनिक होते हुए भी लोग अपनी परंपराओं में जरा भी बदलाव नहीं ला पाए हैं। वैसे ही इलाकों में एक है पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर। यहाँ हर जाति की अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। दुनिया भले ही 21वीं सदी में पहुंच गई है, कंप्यूटर ने पूरी दुनिया को एक जगह समेट दिया है, पर जैसलमेर के लोग अपनी परंपराओं को बिल्कुल नहीं बदल पाए हैं। जबकि यह भारत का एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहां पूरी दुनिया से लोग आते रहते हैं। कह सकते हैं कि एक तरह से यह नगर पूरी दुनिया की सभ्यता का केंद्र है। विदेशों से आने वाले पर्यटक लड़कियों का हाथ पकड़कर घूमते हैं। यह सब देखकर भी यहाँ के लोग प्रेम या प्रेम विवाह के नाम से घबराते हैं। यहाँ के लोग अपने ही समाज और जाति बिरादरी में शादी करते हैं। अगर किसी की लड़की या लड़के ने गैर जाति में शादी कर ली तो उसे जाति से बाहर कर दिया जाता है। कोई भी न उसके घर जाता है और न उसे अपने घर आने देता है। ऐसे में घर के अन्य बच्चों की शादियों में रुकावट आ जाती है। इसीलिए यहाँ के लोग प्रेम विवाह करने से बचते हैं। नई पीढ़ी इस परंपरा से परेशान तो है, लेकिन इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। इस परंपरा में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि घर वाले शादी अपनी मर्जी से करते हैं। कुछ जातियों में तो आज भी शादी के पहले लड़का न लड़की को देख सकता है और न लड़की लड़के को। ऐसे में घर वाले कभी पढ़े लिखे लड़के की शादी अनपढ़ लड़की से कर देते हैं तो कभी पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़ लड़के से ब्याह कर लेती है। इसका दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है। तमाम पति पत्नियों में विलगाव हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो न चाहते हुए भी जिंदगी निर्वाह करते हैं। बाल विवाह पर रोक तो लग गई है, लेकिन रिवाज के अनुसार यहाँ आज भी सगाई किशोरावस्था तक पहुँचते पूछते कर दी जाती है। बाद में शादी उसी से होती है जिसके साथ सगाई हुई होती है। सगाई भी इस तरीके से होती है कि जानकर हैरानी होती है। एक कोठरी में बड़े बुजुर्ग बैठकर लड़का लड़की के नाम खोलते हैं। जिस लड़के के साथ नाम खुल जाता है, अफीम व गुड़ बांट कर उसके साथ उसकी सगाई पक्की कर दी जाती है। इसके बाद अगर कोई सगाई तोड़ता है तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ता है। इसीलिए सगाई हो गई तो शादी पक्की मानी जाती है। यह परंपराएं तब बनी थी जब लोग अनपढ़ थे। आज लोग पढ़ लिख गए हैं, लेकिन परंपरा और प्रथाओं में बंधे होने की वजह से
बेटी के इस तरह भाग जाने से भगवान दास सोनी और उनके घर वालों को भी जाति से बाहर किए जाने और अन्य बच्चों की शादियों की चिंता सताने लगी थी। उनके लिए परेशानी और चिंता की बात यह थी कि वे बात को आगे बढ़ाते तो उन्हीं की बदनामी होती थी। इसके बावजूद वे शांत होकर बैठ भी नहीं सकते थे। बात बिरादरी की इज्जत की थी, इसीलिए सभी ने सलाह मशविरा करके तय किया कि जो हुआ वह ठीक नहीं हुआ, आगे फिर कभी ऐसा न हो। इसीलिए सुनीता को भगा कर ले जाने वाले सुमेरनाथ को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना जरूरी है। इसके बाद भगवान दास सोनी अपने कुछ शुभ चिंतकों के साथ महिला थाने पहुंचे और सुमेरनाथ गोस्वामी के खिलाफ सुनीता को भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जो तहरीर दी उसमें लिखा, मेरी बेटी को दिनांक 2 जुलाई 2014 को 3 बजे सुबह के आसपास मेरे घर से सुमेरनाथ गोस्वामी पुत्र ईश्वरनाथ गोस्वामी बहला फुसला कर शादी करने की नीयत से भगा कर ले गया है। महिला थाने में सुमेरनाथ गोस्वामी के खिलाफ सुनीता सोनी को भगा ले जाने की रिपोर्ट भगवान दास सोनी द्वारा की गई तहरीर के आधार पर दर्ज कर ली गई है। इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक विजय शर्मा और उप पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार को दे दी गई। पुलिस अधिकारियों ने महिला थाना की थाना प्रभारी को जल्दी से जल्दी अभियुक्त सुमेरनाथ को गिरफ्तार कर लड़की बरामद करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के निर्देश पर महिला थाने की थाना प्रभारी ने सब इंस्पेक्टर भवानी सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अभियुक्त सुमेरनाथ की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंप दी। भवानी सिंह का मुखबिर तंत्र बहुत मजबूत था। उन्होंने अपने मुखबिरों को सुमेरनाथ के बारे में पता लगाने के लिए लगा दिया। इसी के साथ सुमेरनाथ और सुनीता की खोज रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर की जाने लगी, लेकिन इन जगहों से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसी क्रम में पुलिस टीम पोखरन, फलोदी, बालातोरा, पाली, अजमेर, अलवर और बीकानेर तक ढूंढने लगी, लेकिन इन जगहों पर भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। जहां जहां उनके मिलने की संभावना थी, पुलिस टीम भागती रही। पुलिस टीम तो सुमेरनाथ और सुनीता के बारे में कुछ भी पता न कर सकी, लेकिन मुखबिरों के जरूर कामयाबी हासिल कर ली। मुखबिरों ने पुलिस को बताया कि सुमेरनाथ सुनीता को जिस गाड़ी से ले गया है वह जैसलमेर के थाना सदर के गाँव रिद्धवा के रहने वाले पप्पू राम ओड़ की थी। उसके बाप का नाम पोखराम ओड़ है और गाड़ी का नंबर है RJ50TA 1058। पुलिस टीम को पप्पू राम का मोबाइल नंबर भी मिल गया था। पुलिस ने तुरंत पप्पू राम को फ़ोन करके पूछा कि इस समय वह कहाँ है, तो उसने बताया कि वह जोधपुर के रातनाड़ा में है। जैसलमेर पुलिस ने तुरंत थाना रातनाड़ा पुलिस से संपर्क किया और पप्पू राम ओड़ की गाड़ी का नंबर देकर उसे पकड़ने के लिए कहा। पकड़े जाने पर तुरंत सूचना देने के लिए भी कह दिया था। रातनाड़ा पुलिस पप्पू राम ओड़ को गाड़ी सहित पकड़कर थाने ले आई। इसके बाद सूचना पाकर जैसलमेर पुलिस थाना रातनाड़ा पहुंच गई। सुमेरनाथ और सुनीता की फ़ोटो दिखाकर जब पप्पू राम ओड़ से उनके बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उन दोनों को उसने 2 जुलाई की शाम को जयपुर हाई कोर्ट के पास छोड़ा था। उन्होंने उसकी गाड़ी किराए पर ली थी। पुलिस टीम पप्पू राम को साथ लेकर जयपुर पहुंची। उसने सुमेरनाथ और सुनीता को जहां छोड़ा था, पुलिस ने वहां दोनों की फ़ोटो दिखाकर आसपास की दुकानों, होटलों और धर्मशालाओं में काफ़ी खोजबीन की, लेकिन वहां उनका कुछ पता न चला। निराश होकर पुलिस वापस लौट आई। इसके बाद मुखबिरों से पुलिस को सूचना मिली कि वह सुमेरनाथ सुनीता को लेकर दिल्ली गया है, जहां वे 30 हजारी कोट में शादी करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस टीम दिल्ली के 30 हजारी कोट पहुंची। दिल्ली में 30 हजारी कोट के आसपास ठहरने के जितने अड्डे थे, सभी जगह सुनीता और सुमेरनाथ की तलाश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस टीम दोनों को दिल्ली में तलाश कर रही थी। तभी सूचना मिली कि दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है और दिल्ली से सटे गुड़गांव में कहीं ही रह रहे हैं। पुलिस टीम ने पहले तो आर्य समाज मंदिर जाकर उनके विवाह से संबंधित सारे दस्तावेज प्राप्त किए। उसके बाद गुड़गांव जाकर उनकी तलाश शुरू की। गुड़गांव कोई छोटी सी जगह तो नहीं कि लोग सुमेरनाथ और सुनीता का फ़ोटो देखकर पुलिस को बता देते। पुलिस ने अपने हिसाब से गुड़गांव में दोनों को काफ़ी खोजबीन की। जब पुलिस टीम ने देखा कि उनकी मेहनत का कोई फल नहीं निकल रहा है, तो वह जयपुर लौट गई। सुमेरनाथ
के एक चाचा जयपुर में रहते थे। पुलिस को संदेह था कि वह अपने चाचा के यहाँ भी जा सकता है, इसीलिए पुलिस उनके घर पर भी बराबर नज़र रख रही थी। अब तक जैसलमेर पुलिस ने सुमेरनाथ को गिरफ्तार कर सुनीता को बरामद करने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन सुमेरनाथ ने अपनी चालाकी से पुलिस की हर कोशिश नाकाम कर दिया था। पुलिस और सुमेरनाथ के बीच चूहा बिल्ली का खेल चल ही रहा था कि 8 जुलाई 2014 को जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक विजय शर्मा को सुनीता सोनी का भेजा एक पत्र मिला। उस पत्र में उसने लिखा था, मैं जैसलमेर के कल्लू की हट्टों के पास स्थित कंसारपाड़ा के वार्ड नंबर 16 में रहने वाले भगवान दास सोनी की बेटी सुनीता सोनी आपको अपनी व्यथा से अवगत कराना चाहती हूँ। मैं बालिग हूँ, जिसके मैं प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न कर रही हूँ। मैं अपना अच्छा बुरा समझने लायक हूँ। मेरे पिताजी और मेरे बड़े पिताजी ने जहाँ मेरी शादी तय की थी वह कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। जिस लड़के से मेरी शादी की जा रही थी वह भी अनपढ़ है, जबकि मैं इस समय बीए अंतिम वर्ष में पढ़ रही हूँ। ऐसे लड़के के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है। जल्दी ही मैं आपको अपनी शादी के मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध करवा दूंगी। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे अधिकारों की रक्षा करने में मेरी मदद करें और मुझे पुलिस सुरक्षा प्रदान करें, जिससे मैं एक सभ्य नागरिक की तरह रह सकूं। मेरी आपसे विनती है कि आप उचित कार्रवाई करते हुए प्रशासन का अमूल्य समय बर्बाद करने से बचाएं। सुनीता ने इस पत्र की प्रतियां माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर, महिला आयोग, उच्च न्यायालय जोधपुर, जिला कलेक्टर जैसलमेर एवं जैसलमेर के जिला जज को भी भेजी थी। सुनीता के इस निवेदन का पुलिस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वह सुमेरनाथ को पकड़कर उसे बरामद करने की कोशिश में लगी रही। इसकी वजह यह कि सोनी समाज का पुलिस पर काफ़ी दबाव था। पुलिस की इतनी कोशिश के बावजूद सोनी समाज पुलिस पर आरोप लगा रहा था कि पुलिस सुमेरनाथ से मिली हुई है। आरोप ही नहीं लगा रहा था कि बल्कि इस बात को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया था। 16 जुलाई 2014 को पुलिस पर अभियुक्त से मिलीभगत और लापरवाही का आरोप लगाते हुए सोनी समाज ने मौन जुलूस निकाला। यह जुलूस कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगा तो पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की। जुलूस में शामिल लोग पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे तो महिलाएं पुलिस प्रशासन हाय हाय और कलेक्टर हाय हाय के नारे लगाने लगी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर आश्वासन दिया कि जल्दी ही सुमेरनाथ को पकड़कर सुनीता को बरामद किया जाएगा। तब कहीं जाकर लोग शांत हुए। इसके बाद कुछ लोगों ने कलेक्टर ऑफिस जाकर ज्ञापन भी दिया। उसी दिन यानी 16 जुलाई को ही जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी ने विधानसभा में सुनीता सोनी को भगाने वाले अभियुक्त सुमेरनाथ की गिरफ्तारी न होने की बात कहते हुए पुलिस प्रशासन की लापरवाही का मुद्दा उठाया। इसके बाद जब जैसलमेर पुलिस पर दबाव पड़ा तो अगले ही दिन यानी 17 जुलाई 2014 को पुलिस ने सुमेरनाथ गोस्वामी को सुनीता के साथ गिरफ्तार कर लिया और जैसलमेर ले आई। 18 जुलाई 2014 को जब जैसलमेर में लोगों को पता चला कि सुमेरनाथ गोस्वामी और सुनीता सोनी को पुलिस ने पकड़ लिया है और आज दोपहर को दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा, तो सोनी समाज के सैकड़ों स्त्री, पुलिस, पुरुष और बच्चे अदालत के बाहर इकट्ठा हो गए। इस तरह तमाशा देखने वालों की वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ देखकर किसी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस को भारी पुलिस बल की व्यवस्था करनी पड़ी। सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच सब इंस्पेक्टर भवानी सिंह सुनीता सोनी और सुमेरनाथ गोस्वामी को लेकर सीजेएम की अदालत पहुंचे। सुमेरनाथ को तो बाहर ही रोक लिया गया, जबकि सुनीता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अदालत में ही सुनीता को उसके माता पिता और वकील से मिलवाया गया। भगवान दास और उनकी पत्नी रो रो कर कह रहे थे कि उसकी वजह से समाज में उनकी नाक कट गई है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वह घर लौट चले, कुछ दिनों में लोग इसे भूल जाएंगे। वकील ने भी सुनीता को भला बुरा समझाया, प्रेम विवाह के दुष्परिणाम भी बताए। इसके बावजूद सुनीता अपने फैसले पर अड़िग रही। उसने कहा, मैंने सुमेर से शादी कर ली है, मैंने उससे जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है, उसे तोड़ूंगी नहीं। वह मुझे बहुत प्यार करता है।
मुझे लगता है मैं उसके साथ खुश रहूँगी। अब हम दोनों साथ जीना और मरना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग मेरी चिंता छोड़ दीजिए। सुनीता जब किसी भी सूरत में घर जाने को तैयार नहीं हुई तो माँ बाप पीछे हट गए। इसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज कराया गया। मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान के आधार पर सुनीता सोनी और सुमेरनाथ गोस्वामी की जो प्रेम कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर शहर के कल्लू की हट्टों के पास स्थित मोहल्ला कंसारपाड़ा में ज़्यादातर घर सोनियों सुनारों के हैं। इनका काम सोनी चांदी के गहने बनाना है। कुछ लोगों ने अपने घरों में ही दुकानें खोल रखी है तो कुछ लोगों की दुकानें बाहर बाजारों में हैं। ठीक ठाक आमदनी होने की वजह से यहाँ रहने वाले ज़्यादातर सोनी साधन संपन्न हैं। इसी मोहल्ले में भगवान दास सोनी भी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी सुनीता इन दिनों बीए अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। भगवान दास सोनी के पड़ोस में ही एक ईश्वरनाथ गोस्वामी परिवार के साथ रहते थे। उन्हीं का बेटा सुमेरनाथ गोस्वामी ईश्वरनाथ गोस्वामी के एक भाई पुलिस की नौकरी के रिटायर होकर जयपुर में रहते थे। उनके बच्चे नहीं थे, इसीलिए सुमेरनाथ को उन्होंने गोद ले रखा था। पढ़ाई पूरी करके सुमेरनाथ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगा था। सुमेरनाथ नौकरी करने लगा तो घर वालों ने अपनी जाति की लड़की से उसकी शादी कर दी। चली आ रही परंपरा के अनुसार सुमेरनाथ शादी के पहले पत्नी को देख नहीं सका था, इसीलिए शादी के पहले वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जान सका। शादी के बाद पत्नी घर आई तो दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सुमेरनाथ जितना सीधा साधा और सरल था, उसकी पत्नी उतनी ही गर्म मिजाज की थी। परिणाम स्वरूप दोनों में निभ नहीं पाई। सुमेरनाथ ने पत्नी को लेकर जो सपने देखे थे, कुछ ही दिनों में सब बिखर गए। पत्नी की वजह से घर में हर समय कलेश बना रहता था। उसने पत्नी को बहुत समझाया लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं थी। पत्नी की वजह से सुमेर परेशान रहने लगा था। पत्नी के दुर्व्यवहार से तंग सुमेरनाथ का झुकाव पड़ोस में रहने वाली सुनीता सोनी की ओर हो गया था। पड़ोस में रहने की वजह से वह सुनीता को बचपन से देखता आया था, लेकिन उसने कभी भी उससे प्यार या शादी के बारे में नहीं सोचा था। सुनीता सुंदर तो थी ही, इसीलिए वह उसे अच्छी भी लगती थी, लेकिन एक तो दोनों की जाति अलग थी, दूसरे मोहल्ले की बात थी, इसीलिए सुमेरनाथ उसके बारे में कभी इस तरह की बात नहीं सोची थी। दोस्तों, कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।